कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। आज मैं आपको यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी आरबीएनएल, एसएससी जेई जैसे एलएमआरसी, डीएमआरसी जैसे कंपटीशन यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। इससे पहले क्या है 31 प्रैक्टिस सेट क्या है अपलोड किए गए हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है इन ए स्प्लिट फेज मोटर, दिया इन ए स्प्लिट फेज मोटर। अगर स्प्लिट फेज मोटर की बात करते हैं तो इसको पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए हमारा स्प्लिट फेज मोटर ऐसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्या है कैपेसिटर है। क्या है ये? कैपेसिटर है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। मान लीजिए ये माने ना, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है हमारा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, यहाँ पे होगा मेन वाइंडिंग। यहाँ पे बीच में क्या होगा, ये बीच में हमेशा ये रोटर रहेगा, ये रोटर रहेगा। यहाँ पे जो दिया है हमारा एसी सप्लाई करते हैं इधर से। ये हमारा स्प्लिट फेज का मोटर है, स्प्लिट फेज मोटर। ये इसमें हमारा क्या होगा, देखिए जो हमारा होता है स्प्लिट फेज में स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट थ्रू होती है सेंट्रीफ्यूगल से। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है ये थ्रू कैसे कनेक्ट होती है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच से। ये सही है ना? ये सही है। रनिंग वाइंडिंग कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल, रनिंग वाइंडिंग कनेक्ट होती है नहीं, इसमें नहीं दिया। कहाँ फिर क्या रहा, बोथ आर कनेक्टेड। देखिए बोथ स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल से, दोनों नहीं। ये फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज द सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट नहीं। देखिए जो हमारे बात करता है स्टार्टिंग कनेक्ट, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है कनेक्टेड नहीं सेंट्रीफ्यूगल स्विच से होती है। ये सही है, इसका जो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच इज द फॉलोइंग द मोटर का रिलेटिव हाई स्पीड हाई स्टार्टिंग टार्क। देखिए जब हाई स्टार्टिंग टार्क की बात करता है, देखिए कैपेसिटर स्टार्ट, जब कैपेसिटर स्टार्ट ये होता है हाई स्टार्टिंग टार्क, ये टार्क के लिए होता है। ये देखिए अगर कैपेसिटर रन की बात करता है, ये हमेशा क्या होता है पावर फैक्टर के लिए होता है। ये पावर फैक्टर के लिए होता है। अगर देखिए ये स्प्लिट फेज मोटर के पता ही है, ये कनेक्टेड सेंट्रीफ्यूगल स्विच से होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्ट होता है। ये जैसे दिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। ये देखिए साइडेड पोल मोटर की जो परसेंटेज होती है, मतलब क्या होती है एफिशिएंसी होती है 5 से 35% तक होती है। ये होती है एफिशिएंसी होती है। ये हमारे जो अगर साइडेड पोल मोटर की बात करता है तो ये हमारी एफिशिएंसी क्या होती है 5 से 35% होती है। तो मतलब ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग टार्क के लिए ये इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोटर विल हैव रिस्पेक्टिवली हाई पावर फैक्टर। देखिए अभी हाई पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। हाई पावर फैक्टर के क्या दिया था ऊपर, जो ऊपर दिया था एक कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें क्या कैपेसिटर रन मोटर एक पावर फैक्टर के लिए होता है। क्या होता है? कैपेसिटर मोटर, इसका ये ऑप्शन सही है। कैपेसिटर रन मोटर ये हाई पावर फैक्टर के लिए होता है, ठीक ना। ये हमेशा का हाई पावर। फिर जो साइडेड बोल्ट मोटर की एफिशिएंसी का देखिए ये मतलब इनिशियली होती है। अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो होता है 5 से 35% एफिशिएंसी होती है। स्टार्टिंग मोटर क्या होती है? ये टार्क के लिए होता है, ये टार्क के लिए होता है। स्प्लिट मोटर देखिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब ये जो इसका ऑप्शन दिया है इसका ये ऑप्शन दिया है, पावर फैक्टर की बात करता है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉन्फ़िगरेशन यूज आर द इम्पीडेंस मैचिंग। देखिए जब इम्पीडेंस मैचिंग की बात करता है वो हमेशा यूज होती है जो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन क्या होती है? कॉमन कलेक्टर होता है ना। इसका जो सी ऑप्शन सही है। इसका जो है बी ऑप्शन जो दिया है सही दिया है। कॉमन सी होती है कॉमन कलेक्टर। देखिए जब इम्पीडेंस मैचिंग का होता है, जो इम्पीडेंस मैचिंग में क्या होता है हाई इम्पीडेंस होती है, हाई इम्पीडेंस सोर्स होती है। हाई जो इम्पीडेंट होता है हाई सोर्स होती है और विथ लो इलेक्ट्रिकल लोड होती है। लो इलेक्ट्रिकल लोड होती है। ये इसका जो ऑप्शन दिया है उसका बी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन साइडेड पोल मोटर सिंगल फेज मोटर कह रहा है द रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस बाई यूज ऑफ, मतलब किस में यूज करते हैं। देखिए जब साइडेड पोल मोटर के क्या होता है इसमें रिवॉल्विंग फील्ड होता है वो हमेशा सीडिंग कॉइल कहते हैं। इसमें यूज है सीडिंग कॉइल में यूज करते हैं। जो इसका जो किस में यूज करते हैं? सीडिंग कॉइल, मतलब इसका जो ऑप्शन सही है सीडिंग कॉइल में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इफ द पार्टिकल एप्लीकेशन इज नीड हाई स्पीड, क्या दिया, नीड हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोटर, कौन सा मोटर होगा। देखिए इसमें हाई स्पीड और हाई स्टार्टिंग टार्क की जो बात करता है तो क्या कह रहा है, हाई स्टार्टिंग टार्क हाई स्पीड में होगा ना। इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन की बात करता है, इस कंडीशन में हमेशा यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। कौन सा, यूनिवर्सल मोटर, मतलब इसका जो ये ऑप्शन दिया है वो सही दिया है, ये यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं क्योंकि दोनों हाई होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग कैपेसिटर इज द हार्स पावर व्हील। देखिए अगर मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर जो साथ कनेक्ट होता है वो 300 माइक्रो मतलब 300 माइक्रो फैरेड के साथ होता है। इसका जो सी ऑप्शन दिया है वो सही दिया है, ये 300 माइक्रो फैरेड के साथ ही कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द मोटर यूज इन मिक्सचर। देखिए ये मिक्सचर की बात करता है, मिक्सचर में हमेशा कौन सा मोटर यूज करते हैं, मिक्सचर में हमेशा जो यूज करते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। इसका जो ऑप्शन दिया है इसका डी ऑप्शन सही है, यूनिवर्सल मोटर मिक्सचर में यूज करते हैं। जैसे किचन में ब्लोअर में, और जैसे ब्लोअर किचन में ये हमेशा यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द इनहर्टली सेल्फ स्टार्टिंग। देखिए जब इनहर्टली की बात करता है ये हमेशा साइडेड होता है, या CDED साइडेड पोल मोटर, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा मोटर होता है, साइडेड पोल मोटर होता है। इसकी एफिशिएंसी जब इसकी एफिशिएंसी की बात करता है, जो इसकी एफिशिएंसी की बात करता है, इसकी एफिशिएंसी 5 से 35% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इन डायरेक्शन ऑफ द रोटर हिस्टेरिसिस का मोटर डिटरमाइन बाय। देखिए जब हिस्टेरिसिस मोटर डायरेक्शन की बात है ना, हिस्टेरिसिस मोटर डिटरमाइन बाय, ये हमेशा क्या होता है, पोजीशन इन द साइडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल, मतलब इसका जो बी ऑप्शन दिया है उससे ही है, पोजीशन ऑफ साइडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एवरेज ड्रिप वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, क्या दिया इसमें दिया है 60 मतलब मीटर पर सेकेंड, यहाँ 60 मीटर पर सेकेंड दिया। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द 10 मतलब B/पर सेकेंड, मतलब ये क्या दिया BD, मतलब एक क्या होता है ना वेलोसिटी ऑफ द पर सेकेंड दिया इतना। फिर अप्लाइड वोल्टेज सेमी कंडक्टर एट द टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर विथ कहता है व्हाट इधर दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन इज द मोबिलिटी पूछा है, इसका मोबिलिटी क्या होगी। देखिए मोबिलिटी इजकल टू होता है VD/, इसमें क्या होगा E। देखिए ये हमारा जो दिया है VD दिया है, क्या दिया है ना यहाँ पे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है इतना, क्या दिया इंटेंसिटी, फिर दिया है इंटेंसिटी आता है V आपका कितना 10 दिया है। अब इसका मी इजकल टू 60, इसको सेंटीमीटर चेंज कर देते हैं, मतलब ये हमारे साथ 2 जीरो और लग जाएगा, इसका बटा 10 लगा, इसको क्या करेंगे मीटर, मतलब ये होगा जो 60 होता है ना ये सेंटीमीटर में होता है, देखो जो 100 लगा ये सेमी बटा मीटर इसका लिखा, ये हो जब भाग देंगे तो कितना आएगा 600 किस में आएगा सेमी स्क्वायर बटा सेकेंड, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजली। देखिए जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर की बात करो वो हमेशा लैगिंग होता है, लैगिंग मतलब इसका ए ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द साइडेड पोल मोटर कैन बी यूज पार, किस में यूज करते हैं। देखिए टॉय में भी यूज कर सकते हैं, हेयर ड्रायर में यूज करते हैं, क्या कैलकुलेटर में यूज करते हैं, ऑल द अबव, मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल द अबव सभी में यूज करते हैं, सभी टाइम में यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हिस्टेरिसिस मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल पूछा है, हिस्टेरिसिस मोटर क्या पूछा है प्रिंसिपल दिया है, तो हिस्टेरिसिस लॉस होती है, हिस्टेरिसिस लॉस जो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच इज द फॉलोइंग द रीजन इंडक्शन मोटर इज द ऑपरेशन स्टेबल, मतलब किस कंडीशन में स्टेबल होगा, ए का रीजन पूछा है, रीजन वो हमेशा लो स्लिप रीजन में होता है, लो स्लिप रीजन, मतलब इसका जो सी ऑप्शन दिया है वो सही होगा, क्योंकि देखिए
जब लो स्लिप रीजन हो तो इंडक्शन मोटर क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक ना। जिससे क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो लोड पर ही डिपेंड करता है, डिक्रीज इन लोड पर ही, इंक्रीज स्लिप या डिक्रीज स्लिप। जैसे होता है ना स्लिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऐसे होता है स्लिप होती है ना, एक डायरेक्ट स्लिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, ये दोनों कंडीशन होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एप्लीकेशन फॉर विच इज द एप्लीकेशन टू ए रिलेक्टेंस मोटर इज द प्रीफर, रिलेक्टेंस मोटर इज द प्रीफर के लिए बता। देखिए जो रिलेक्टेंस मोटर की बात करें वो हमेशा सिंगलिंग टाइमिंग के होती है, के लिए टाइमिंग के लिए होती है, मतलब इसका सिंगलिंग और टाइमिंग, इसका सी ऑप्शन सही है, सिंगलिंग और टाइमिंग डिवाइस के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच इज द यूज द स्मॉल लेथ, स्मॉल लेथ इज यूजली, जो स्मॉल लेथ की बात कर पड़ेगा तो वो सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर होती है। देखिए जब स्मॉल लेथ की बात करें उसका सिंगल लेथ कैपेसिटर रन मोटर, इसका जो सी ऑप्शन दिया वो सही दिया है, कौन सा ऑप्शन सी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग मोटर इज द प्रीफर फॉर टैप रिकॉर्डर। देखिए जब टैप रिकॉर्डर की बात आती है, क्या किस किस की बात आती है, टैप रिकॉर्डर। जब टैप रिकॉर्डर की बात होती है वो हमेशा हिस्टेरिसिस मोटर करेगा, कौन सा मोटर करेगा, हिस्टेरिसिस मोटर। कौन सा होता है इसका जो बी ऑप्शन दिया है वो सही है, हिस्टेरिसिस मोटर टैप रिकॉर्डर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इज एम्प्लॉयड ऑफ द ऑपरेशन जॉय क्रशर। देखिए जो जॉय क्रशर की बात करती है ना, जॉय क्रशर में हमेशा आता है स्लीप, देखिए स्लीप रिंग इंडक्शन बेल्ट टाइप स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, इसका जो ए ऑप्शन दिया है वो सही दिया है, ये ऑप्शन सही है। इस सैरागे मोटर कैन बी कैन ऑन, इस सैरागे मोटर जीरो स्लिप नेगेटिव स्लिप पॉजिटिव स्लिप ऑल द अबव, इसका डी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। कह रहा है यूनिवर्सल मोटर यू कैन यूज ऑन, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों को होती है, ये का सी ऑप्शन सही है। अगर यूनिवर्सल मोटर होती है एसी और डीसी दोनों पे होती है, इसका जो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है डायरेक्शन ऑफ द रिपल्सन मोटर इधर रिवर्स बाई, मतलब रिवर्स बाई। अगर रिवर्स बाई होता है तो देखिए जो फेस शिफ्टिंग द ब्रूस राउंड द कम्यूटेटर होगा, क्या होगा, देखिए ये हमेशा इंटरचेंजिंग इन द स्लिट सप्लाई से नहीं होती, ये हमेशा फेस शिफ्टिंग द ब्रूस राउंड द कम्यूटेटर, मतलब इसका जो बी ऑप्शन दिया है वो सही दिया है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ द पोटेंशियल ट्रायंगुलर इज टू क्या सेपरेट, मतलब क्या है इज टू सेपरेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमेशा होता है आर्मेचर रिएक्शन, जो आर्मेचर रिएक्शन लीकेज रिएक्टेंस होता है एंड आर्मेचर रिएक्शन एमएफ होता है, इसका जो सी ऑप्शन दिया है वो सही दिया है, कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन। देखिए ये पोटेंशियल ट्रायंगुलर मोटर जो होती है हमेशा क्या होता है जीरो पावर फैक्टर होती है, क्या होती है ये पोटेंशियल ट्रायंगुलर मोटर जो होती है ये जीरो मतलब क्या है जीरो पावर फैक्टर होती है, जीरो पावर फैक्टर होती है, मतलब जेड पी एफ, मतलब जेड पी एफ पावर फैक्टर होती है, इसमें आर्मेचर रिएक्ट और आर्मेचर रिएक्शन एमएफ होता है, सही है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, क्या होता है क्वेश्चन समाप्त होता है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, है ना। ये हमारा जो OPPCL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस PPCL UP वायरन अभी UP SSC का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।